गानिया, नी गानिया। दादू तस्बीह घुमाती उसे आवाज देते हुए जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तो उसकी हालत देखकर उनका कलेजा मुंह को आ गया। सोफे से नीचे लटका उसका हाथ और उसमें थमी वो छोटी सी शीशी और पुरसुकून चेहरा दादू का खून खुश्क करने के लिए काफी था। हाय रब्बा, ए कुड़ी ता गई, बोतल फड़ के है पाई है, एदी अक्ल तक कदे सही नहीं हुई। अखीर एक दिन ऐसानू खत्म करके ही दम लेवेगी। दादू की आंखें फैल गईं और सांस अटक गई। उन्होंने माथे पर हाथ मारते हुए कांपती आवाज में हाय तौबा मचानी शुरू कर दी थी। उसे आवाजें देती हुई वो हड़बड़ाकर आगे बढ़ी, लेकिन घबराहट में उनकी चप्पल एक उल्टी एक सीधी हो गई, जिसे कोसते हुए वो अपना कांधे से सरकता दुपट्टा दोबारा कांधे पर को सही करने लगी, जो अब उड़कर दरवाजे के कुंडे में अटक गया। उन्होंने गुस्से से उसे खींचा, फिर गानिया को दोनों कांधों से पकड़कर बुरी तरह झंझोड़ दिया। वे गानिया, नी गानिया, वो कुड़िए की होया तैनू, पोतरा घर में परेशानियां ते चलदी रहंदी ने। एदा ये मतलब नहीं होंदा कि कुछ सोचे समझे ही ना है बंदा जिंदगी खत्म कर लवे। उठता सही, ए बोतल किधर तो फड़ ली है तू। वो बोले जा रही थी, लेकिन गानिया पर दादी की इस कमजोर आवाज में हो रही हाय तौबा का कोई फर्क नहीं पड़ा। वो वैसे ही पड़ी रही। दादू की जान सूखी जा रही थी। उन्होंने माथा पीटते हुए आह भरी और सर पकड़कर चिल्लाते हुए पलटकर दरवाजे के बाहर भागी। ओए रैयान, रोहिब, निरहा जल्दी आओ। ए वेखो पैनू की होया टोडी, तेरी आपिता जहर खा बैठी लगदी है। हाय रब्बा, ए कुड़ी दा की करा मैं? ए चवल औलाद हमें कब्र विच पानवेगी, जिंदा नू मरन दा भी इंतजार ना करेगी। पोती की फिक्र के साथ दादू का गुस्सा भी सातवें आसमान पर था। दादू, क्या हुआ? आप ही को क्या हो गया? दादू के हंगामे की आवाज सुनकर सबसे पहले मिरहा दौड़ी आई, सांसें तेज और चेहरा घबराया हुआ। मैनू की पता, मैं ता कमरे च गई ते ओ हाथ विच बोतल फड़ी पई है। मैं किन्नी वाजा मारिया ते ओ टस तो मस ना हुई। हुन सारे सवाल मेरे कोल ही पूछा गे या चल के उन्ना नू भी वेखा गे। दादू का सारा गुस्सा मिरहा पर उतर गया था। पीछे पीछे रैयान भागता हुआ आया और सबसे आखिर में रोहिब, जिसके हाथ में अब भी आधा खाया हुआ बिस्किट था। ओए जल्दी करो तुसी, तिन्ना कमरे विच जाके पैन नू वेखी, हथ विच बोतल फड़ी पई है, बिल्कुल बेसुध। किन्नी वारी मैं उन्ना नू वज्जा मारिया ने, पर मजाल है जो हिलदी डुलदी होवे। दादी कमरे की तरफ इशारा करते हुए घबराई हुई सी आवाज में बोली, ओफो, ये आप ही भी रोजाना कोई ना कोई ड्रामा क्रिएट करके रखती हैं। मजाल है जो कभी घर में सुकून से रह ले और रहने दे। इनके लिए तो एक नारा बनाना पड़ेगा, सुकून से जियो और सुकून से जीने दो। मिरहा बड़बड़ाती हुई तेज तेज कदमों से अपने और गानिया की मुश्तरका कमरे की तरफ बढ़ गई। पीछे पीछे दादू और रोहिब रैयान भी थे। सोफे पर ढीली ढाली हालत में फैली हुई गानिया और सीधे हाथ की उंगलियों में दबी एक छोटी सी शीशी। मिरहा यह देखकर घबरा गई।